एक बार सिकंदर जा रहा था तो सिकंदर ने देखा तो रास्ते में साधु संत बहुत सारे थे। सारे साधु संत, सिकंदर आ रहा था और सारे साधु संत नाच नाच करके और अपना कीर्तन कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे और सिकंदर को भी याद कर रहे थे। सिकंदर बड़ा खुश हुआ कि साधु संत, अच्छा सारे संत लोग सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, उसको वाहवाही कर रहे थे, वाह सिकंदर वाह वाह। सारे संत समाज सिकंदर की तारीफ कर रहे थे, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। सिकंदर आया, बड़ा खुश हुआ, वाह साधु संतो आपने हमारी तारीफ की, आप कुछ मांग लो, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते। तो संत थे। संतों ने कहा सिकंदर यदि तुम देना चाहो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दो, बहुत लोगों से हमने कहा पर कोई नहीं कर पाया, आप इतने बड़े राजा हो, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दो। बोले क्या कर दोगे? हाँ हाँ हम सिकंदर हैं, आप जो कहेंगे करेंगे, बताओ। संतों ने एक सुई पकड़ाई, सुई। संतों ने कहा ये सुई पकड़ो। सिकंदर ने सुई पकड़ी। संत ने कहा जब हम लोग मरेंगे तो हम लोगों के पास ना सुई होती है, इसलिए कि हम लोगों का कोई कपड़ा पड़ा फट जाए तो हम लोग सिल लेते हैं, तो सुई अपने पास रखा करते हैं, सुई धागा। तो ये सुई जब हम लोग मरेंगे ना तो हम लोग अपना सारा लंगोटी का मंडल, सुई वही सब यहीं छोड़ कर जाएंगे। पर सुना है कि तुम बड़े आदमी हो, तुम इतना धन कमा रहे हो, तुम तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, तो हमारी एक सुई भी अपने साथ लेकर जाना, फिर वहां ऊपर मिलेंगे हम आपसे तो हम आपसे मांग लेंगे, हमारी सुई वहां लौटा देना। ये सुई थोड़ा हमारी ऊपर तक पहुंचाओ, क्योंकि हम लोग तो ले नहीं जा पाते। सुना है आप बहुत जोड़ने में लगे हुए हैं, ये मेरा सब मेरा मेरा मेरा, तो आप कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे, तब तो इतना जोड़ रहे हैं, हमारी सुई ले जाइए। सिकंदर बोला महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपकी सुई कैसे ले जा सकता हूं? संतों ने कहा क्यों, तो तुम जा कहां रहे हो? अरे बोले फलाने राजा को जीतने जा रहा हूं। संतों ने कहा उस राजा को जीत कर क्या करोगे? बोले उसका सारा धन ले लूंगा। धन का क्या करोगे? मैं धनवान बन जाऊंगा। संतों ने कहा धनवान बन जाओगे फिर क्या करोगे? बोले मेरा नाम होगा। बोले नाम होगा फिर क्या करोगे? बोले मैं आराम करूंगा। संत बोले तुम इतनी माथा पच्ची करने के बाद आराम करोगे? हमारे साधु देखो वो पेड़ के नीचे ऐसे ही आराम कर रहे हैं। जहां तुम पहुंचोगे हम वहां पहुंच चुके हैं, और तुम राजाओं को जीत रहे हो, धन हड़प रहे हो, और हम कहे कि सुई लेके चले जाओ तो सुई तुम्हारी औकात नहीं है लेकर जाने की। तो ये सब क्यों इतना झमेला? जो लेकर जाना है कुछ वो क्यों नहीं समेट लेते? उन संतों की बात सिकंदर को याद आई और सिकंदर वापस चला गया। और सिकंदर जब मरा तो मरने से पहले बोला था अपने लोगों से कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना अर्थी से। इसलिए कहा था क्योंकि संतों ने कहा था दुनिया को बता देना कि तुम सुई भी लेकर नहीं जा सकते। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सुई आप में से कोई इंदौर वासी ये मदद कर सकता है? सुई वाली मैया आप ले जाओगे सुई? नहीं, आप हेल्प करेंगे संतों की? करो, कोई नहीं करेगा बताओ। सुई भी साथ में नहीं जाना, पर झगड़ा देखो सवेरे से शाम तक झगड़ा, कोर्ट कचहरी दिन भर झगड़ा। पेट आपका कितना छोटा सा है, आधा किलो भी आप नहीं खाते, आपके पेट की जरूरत कितनी है? आधा किलो भी आप नहीं खाते। एक बार जब भोजन करने बैठते हैं तो शायद कोई आधा खबक्कड़ ज्यादा हो तो आधा किलो खाए, 1 किलो खाए, वरना सामान्य आदमी 4 रोटी जरा सा दाल चावल सब्जी खाता, किलो भर मान लो। और क्या खाना कितना है जरा सा, और जोड़ना कितना है?
इतना सारा। इसलिए कहता हूं मरने के बाद तो सुई भी नहीं जाएगी, जाएगा तो जीते जी जाएगा। इसलिए जीते जी इन हाथों से भलाई करो, जीते जी इन हाथों से दान पुण्य करो। कौन हमारे साथ जाता है? हमारे साथ कौन जाता है बताओ? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारे साथ हमारी पत्नी नहीं, हमारा पुत्र नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा धन दौलत मकान दुकान पद प्रतिष्ठा नहीं, हमारा शरीर नहीं, हमारा पुण्य और हमारा पाप हमारे साथ जाता है। जो पाप किया है, धर्म किया वो संग चलेगा, अधर्म किया वो संग चलेगा। इसलिए अधर्म क्यों संग ले जाओ, धर्म ही धर्म ले जाओ। धर्मानुगो गच्छति जीव कहा, जो आपका धर्म है वो आपके संग चलता है। इसलिए कुछ अच्छे कर्म कुछ धर्म कर लो, इन हाथों से कुछ अच्छा कर पाओ तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो अलग विषय है ना। आप इंदौर वासी हैं और जानते हैं माता अहिल्याबाई होलकर जब ये छोटी सी थी, लगभग 10-12 साल की, तो अपने गांव में अपने पिताजी के यहां ये सबकी सेवा किया करती थी। इनके सेवा, जब ये 12 साल की लड़की थी तब इनकी सेवा भाव को देखकर इनके होने वाले ससुर ने इन्हें पसंद किया कि ये मेरी बहू बनने लायक है, क्योंकि इसके अंदर परोपकार की भावना है। बचपन से ही माता अहिल्याबाई जब 12 साल की थी तो ये सबको भोजन कराया करती थी, सबको खिलाकर खाया करती थी। बच्ची थी, छोटी सी थी, लेकिन परोपकार की भावना बचपन से थी। जिसके जीवन में परोपकार की भावना है वो व्यक्ति बहुत बड़ा होता है मेरी माँ, बहुत बड़ा। उसका किया गया पुण्य, किया गया परोपकार, आपके परोपकार की भावना आपको बड़ा बनाती है। इसलिए परोपकार की भावना जरूर रखना चाहिए, परोपकार जरूर करना चाहिए और सत्य को बचाए रखो। जमाना झूठ बोलता बोले, सब झूठ बोलते हैं, तुम भी बोलोगे। अच्छा एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी धोबी था, वो धोबी भाई साहब गधे को चराने जंगल गए। गधे को चराकर जब लौट रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर सा पत्थर चमकता हुआ उन्हें मिल गया। पत्थर उठाए, अच्छा लगा। धोबी भाई ने पत्थर को रस्सी में बांधा और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे शाम जब गधे को नहवाएं तो साबुन लगा के उसी पत्थर से घिसते जाए। महीनों तक ये सिलसिला चला। एक दिन क्या हुआ कि वहां से कोई जौहरी गुजरा। जौहरी ने देखा, अरे गधे के गले में हीरा लटक रहा, और इतना बड़ा हीरा था कि उसकी कीमत करोड़ों की थी। पर धोबी को पता ना होने से वो गधे के पीठ को साफ करता, उससे पेट को साफ करता। जौहरी को लगा मैं कह दूंगा कि हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी कैसे हो, अच्छे हैं, ये बताओ ये पत्थर कितने का दिया। धोबी बोला, भाई तुम्हें पत्थर खरीदना है? पत्थर क्यों खरीदना? अरे तुम्हारा पत्थर अच्छा लगा, चमकता है, थोड़ा हमें दे दो, सजाएंगे घर को। 5 रुपए में दोगे? बेचारा भोला भाला धोबी था, पता था नहीं, उसे लगा पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो उसने बेचारे ने दे दिया। 5 रुपए में वो हीरा ले आया। अब हीरा 5 रुपए में वो पत्थर समझ के जौहरी को देकर धोबी गधा लेकर चला गया जंगल के। मैं तो दूसरा पत्थर उठा लूंगा, पर हर पत्थर हीरा थोड़ी होता। अब जौहरी के हाथ में हीरा था। देखते ही देखते वह हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी तक गधे के गले में था,
गधे को साफ कर रहा था तब तू टूटा नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस हीरे से आवाज आई, उस हीरे ने कहा, जौहरी भाई, गधे के पास मैं खुश था, धोबी के पास मैं खुश था, इसलिए कि वो तो मेरी कीमत ही नहीं जानता था। मैं उसके पास खुश था क्योंकि वो तो मेरी कीमत ही नहीं जानता था। लेकिन तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, और करोड़ों की कीमत थी मेरी, फिर भी तुमने मेरी कीमत कितनी लगाई? 5 रुपए। अज्ञानी व्यक्ति मेरी कदर ना करे तो समझ आता है, पर तुम जैसा ज्ञानी, तुम जैसा समझदार भी जब मेरी कीमत ना करे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा। किसके बल पर मैं हीरा रहता? मैं हीरा जौहरियों के बल पर ही तो हूं। जौहरी कह दें कि ये पत्थर है तो जमाना लात मार के निकल जाएगा, और जौहरी कह दें किसी पत्थर को कि ये हीरा है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाएगी। हीरे को हीरा हीरा नहीं बनाता, हीरे को हीरा जौहरी बनाता। जौहरी कह दें सारे मिलकर के ये पत्थर है तो जमाना उसे पत्थर मान लेगा। उस धोबी की क्या गलती थी? वो तो कीमत ही नहीं जानता था, तुम तो जानते थे। अच्छा आप बताओ, आप में से कितने लोग सच की कीमत जानते हैं? कितने लोग ये बात जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है? कितने लोग जानते हैं? बस ये बताओ। सब जानते हैं? आपको कितने लोगों को ये बात पता है कि सच बोलना पुण्य है और झूठ बोलना पाप है? सबको पता है। समझो, वो सत्य ही हीरा है। वो सत्य ही क्या है? सत्य क्या है? हीरा है। और तुम सब इंदौर वासी, क्षेत्रवासी, तुम सब जौहरी हो। अब सत्य के हीरे की तुमने कीमत कितनी लगाई? कीमत क्या लगा रहे हो? अरे महाराज, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे तो हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। तुमने सत्य को इतना कमजोर आंक लिया, तुमने सत्य को इतना कमजोर बना दिया। अरे सोचते क्यों नहीं हो कि जब झूठ बोलने से तुम्हारी दुकान इतनी चलती है तो सच बोलने से तुम्हारी दुकान कितनी चलेगी? जब झूठ ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया तो सच तुम्हें कहां पहुंचाता है? विडंबना यह है कि आपको झूठ पर भरोसा है परंतु सच पर भरोसा नहीं। और एक बात बताएं, जमाना झूठ बोले तो बोले। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम राजा हो जाओ। तुम्हारे पिताजी ने कहा है राम को वनवास भेजना, तो राम चले गए, उन्होंने बात मान ली। अब तुम्हें आज्ञा है कि तुम राजा बन जाओ, तो तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा था कि गुरु जी, यदि आपने मुझे राजा बनाया तो ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण, कुंभकर्ण जैसे पापी इस धरती में हैं, उनके पाप से पृथ्वी नहीं डूबी। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसी पापियों के पाप से पृथ्वी नहीं डूबी। तुम जैसा भरत जैसा ज्ञानी ध्यानी यदि राजा बन जाएगा तो पृथ्वी पानी में क्यों, पाताल में क्यों चली जाएगी? वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा, गुरु जी, इस पृथ्वी को उम्मीद क्या रावण जैसों से है? रावण लोग तो बेईमानी करते हैं, किसी की पत्नी को चुरा कर ले आते हैं, वो तो पापी हैं। क्या हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से ये पृथ्वी उम्मीद करेगी? अरे ये पृथ्वी दुष्टों से उम्मीद नहीं करती, हम जैसे भरत से पृथ्वी को उम्मीद है कि हम जैसे लोगों के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। और हमने भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई के राज्य पर कब्जा कर लिया, तो बताओ ये पृथ्वी किसके सत्य पर टिकेगी? हम जैसे लोग भी यदि बेईमानी करने लग जाएं, हम भी झूठ बोलने लग जाएं, तो ये पृथ्वी किसके सत्य से टिकेगी? अरे माना कि हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है?
लगभग 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों में माना कि कुछ लोग बेईमान हैं, गलत हैं, पापी हैं, पर आप जैसे कुछ लोग तो अच्छे हैं, सच्चे हैं। याद रखना, यदि 140 करोड़ लोगों में यदि बहुत लोग झूठे, कपटी, लोभी, लंपट, लालची हैं, बेईमान, पापी हैं, अत्याचारी, अनाचारी हैं, तो कोई बात नहीं, ये पृथ्वी उन बेईमान, उन झूठे लोगों आप जैसे मुट्ठी भर अच्छे सच्चे लोगों के बल पर ये पृथ्वी टिकी है। जमाना झूठ बोले तो बोलने दो, तुम ना बोलो। वो नहीं जानते सच की कीमत, तुम तो जानते हो। ये पृथ्वी आप जैसे कुछ अच्छे लोगों के बल पर टिकी है, और आप जैसे लोग भी बेईमान हो जाएंगे। भारत जैसे लोग भी यदि अपने भाई को वनवास भेज के राजा बन जाते तो बताओ पृथ्वी डूब जाती कि नहीं। ये पृथ्वी किन के बल पर टिकी है? भारत जैसे लोगों के बल पर टिकी है। आप जैसे अच्छे लोगों के बल पर ये धर्म टिका है, ये सनातन टिका है, ये धर्म टिका है, ये पृथ्वी टिकी है। जमाना झूठ बोले तो बोले, करे बेईमानी, तुम क्यों करते हो? धोबी को तो पता ही नहीं था किसकी कीमत क्या है, पर जौहरी को तो पता था। जमाने को भले पता ना हो कि सनातन धर्म क्या है, पर तुम भारतीयों को तो पता है कि सनातन क्या है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी गीता, हमारे रामायण क्या है, हमारे वेद पुराण क्या है, हमारे साधु संत ऋषि मुनि क्या है। तुम तो कीमत जानते हो, तुम तो राम नाम की कीमत जानते हो, तुम तो सत्य को पहचानते हो। सत्य के लिए दशरथ जी मर गए, सत्य के लिए दशरथ जी मर गए, और सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया। सत्य के लिए पत्नी तारा बिक गई, सत्य के लिए पुत्र रोहित बिक गया। ये वो सत्यवानों का देश है। जमाना बेईमान होए तो होए, पर कुछ हरिश्चंद्र जैसों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। आप जैसे कुछ अच्छे लोग यदि धरती पर हैं तो पृथ्वी टिकी है। इसलिए जमाना कुछ भी कहे करे, उनकी होड़ तुम ना करना, अच्छे तुम रहना। जमाना बेईमान हो जाए, हमें क्या करना, तुम क्यों होते हो? तुम तो समझदार हो। इसलिए भारत जैसे लोग, उन लोगों पर उम्मीद है, हमें आप लोगों पर विश्वास है, जैसे आप लोगों को हम पर विश्वास। आप में से कितने लोगों को हम पर विश्वास है? जैसे आप लोगों को हम पर विश्वास है, उसी तरह हमें आप पर विश्वास है। हाँ? आपको विश्वास है कि अनिरुद्धाचार्य जी झूठ नहीं बोलेंगे। कोशिश करते हैं कि हम झूठ ना बोलें जानकर। हाँ, कभी कोई बात निकल जाए जो हमें भी पता ना हो कि ये बात सच थी कि झूठ थी। अभी आपने पूछा कितना बज गया, हमारे पास घड़ी नहीं और हमने कह दिया 7 बज गया, तो झूठ हो जाएगा। परंतु कभी कोशिश ये करो, हम भी कोशिश करते हैं कि सच ही बोलें, झूठ ना बोलें। आप हमसे सच की उम्मीद करते हैं तो हम भी आपसे, हाँ, हमें बेईमानी करने से 1 करोड़ रुपए मिल रहा हो तो हम उस 1 करोड़ के पीछे ना भागेंगे। एक तरफ हमें ईमानदारी से 1000 रुपए मिल रहे हैं और बेईमानी से 1 करोड़, तो वो 1 करोड़ बेईमानी के अच्छे नहीं है साहब, वो 1000 1 करोड़ से बड़े हैं, क्योंकि ईमानदारी के। क्या करोगे उन पैसों का जो बेईमानी से कमाया? क्या करोगे? कितना भी बड़ा आलीशान बंगला बना लो बेईमानी करके, पर पूरे बंगले में तुम सो भी ना पाओगे, सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए। कितना भी साज सज्जा करवा लो, पर क्या करोगे इसका? कितना काम की है आपकी ये चीज। इसलिए बेईमानी करने दो जमाने को, तुम ना करो। तुम अच्छे रास्ते पर चलो, सच्चे रास्ते पर चलो।